everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Maths, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 पूरा का पूरा फिनिश। तो आप भी फटाफट अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए, जो भी हमको गिवन नंबर्स हैं हमें उनके फैक्टर्स लिखने हैं। अब जैसे ही ये वर्ड आता है फैक्टर्स, तो इसके बारे में जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे आपने पढ़ ही लिया होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो चलिए फटाफट मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, या आप भूल गए हैं तो भी इसको रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, किसी भी नंबर का, किसी भी गिवन नंबर का फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो कि गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मतलब उसका जब हम डिवीज़न करें तो हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम उस गिवन नंबर के फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई हमारी फैक्टर की डेफिनेशन। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ रखी होंगी, क्या वो भी मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देती हूँ कि कोई भी नंबर का जो फैक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है नंबर इटसेल्फ। तो ठीक है, चलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 1 तो होना ही है। एक और प्रॉपर्टी है वो भी फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। वो क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को उसी गिवन नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोशिएंट आता है 1। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है किसी भी गिवन नंबर का वो होता है नंबर इटसेल्फ, मतलब कि जो दिया हुआ नंबर है। जैसे हमें वो मिल जाता है हम कह देते हैं कि और कोई भी फैक्टर अब इस नंबर का हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमेशा जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं और लास्ट फैक्टर जो होता है हमारा किसी भी नंबर का वो हो जाता है नंबर इटसेल्फ, जो कि नंबर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम फटाफट शुरू करते हैं फैक्टर्स फाइंड करने जो हमें गिवन नंबर से। तो आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे जो कि है 24। अब देखिए, जब हम 24 की बात करते हैं तो 1 और सबसे बड़ा तो हो गया 24 नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके बीच के नंबर में। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो 1 तो हो गई और 1 के साथ क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा 24 ही। तो एक फैक्टर तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, अब हमने नेक्स्ट नंबर लिया। अब क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हम डिविजिबिलिटी रूल्स भी फटाफट यूज़ कर लेते हैं कि कोई भी नंबर्स जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होता है तो वो ऑलवेज डिविजिबल होता है 2 से। तो देखिए डेफिनेटली ये 2 से भी डिविजिबल होगा, राइट। और जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारा कोशिएंट आएगा 12। तो जो हमारा कोशिएंट और डिवाइज़र होता है उसको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ भी हमको फटाफट 2 फैक्टर्स पता चल गए। अब हम जाते हैं 3 पे। तो देखिए 3 से हम इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारा कोशिएंट आ जाएगा 8। सिमिलरली और 3 8 ज़ा 24, आप मल्टीपल से भी पता कर सकते हैं। अब हम आ गए 4 पर। 4 6 ज़ा 24। ठीक है, अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 5। 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 6 हो ही गया, 7 डिवाइड नहीं करेगा, 8 हो ही गया, 9 डिवाइड नहीं करेगा, 10 डिवाइड नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 हो ही गया। ठीक है, अब देखिए 12 के बाद हम 13 पर गए तो क्यों नहीं लेंगे 13 को? देखिए 13 का सेकंड मल्टीपल ही क्या है? 13 2 ज़ा 26 और हमारा नंबर क्या है गिवन? 24। तो जब 2 ज़ा ही 26 आ गया तो ऑब्वियसली उसके आगे आने वाले नंबर्स में 24 नहीं आना है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा लास्ट फैक्टर होगा वो आ चुका है नंबर इटसेल्फ। अब फटाफट हम इसके सारे फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो देखिए इसके फैक्टर्स हो जाएंगे तो देखिए बच्चों, मैंने सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी नंबर में आपका
कोई भी फैक्टर रिपीटेड होता है तो जब हम उसके सारे के सारे फैक्टर्स लिखते हैं तो उसमें वो नंबर हम केवल एक ही टाइम लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 किसी भी वजह से 2 टाइम आ गया, लेकिन हम जब उसके फैक्टर्स को लिस्ट आउट करेंगे तो हम उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम फटाफट करते हैं इसके सारे के सारे पार्ट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो चलिए अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। फटाफट इसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके फैक्टर्स बहुत ही आसान है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऑड नंबर है, तो ये तो हमें पता ही चल गया। अब देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे क्या फैक्टर्स हो जाते हैं। अब देखिए, जब मैंने और नंबर्स को देखना शुरू किया तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी यूज़ कर लिया और देख लिया फटाफट कि कौन से और नंबर्स हैं जो मेरे गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो मेरे को केवल एक ही फैक्टर मिला और एक ये फैक्टर मिला जो कि बता रहा है कि केवल इसके बीच में 2 और नंबर हैं जो कि इसको डिवाइड कर सकते हैं, और वो हैं 3 और 5। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 15 हो गए 1, 3, 5, 15। चलिए फटाफट अब करते हैं अपना सी पार्ट। आप देखिए बच्चों, जब हमने 21 की बात करी तो फटाफट कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी रूल्स यूज़ करते हुए हमें ये पता चल गया कि जो हमारे इसके फैक्टर्स होंगे वो यही नंबर्स होंगे। तो फटाफट हम इनको भी लिख लेते हैं। और देखिए लास्ट हमारा फैक्टर क्या है 21। तो हमें पता चल गया अब इसके बाद इसका कोई भी और फैक्टर नहीं होगा क्योंकि लास्ट फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो चलिए इसके भी सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब हम शुरू करते हैं अपना डी पार्ट। डी पार्ट के भी फटाफट सारे फैक्टर्स लिखते हैं। अब हम फटाफट डायरेक्ट लिखेंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो 1 लिख लिया और लास्ट फैक्टर कहीं ना कहीं हमारा होगा 27, जो कि आप बाद में भी लिख सकते हो। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अब मैंने यहाँ लिख दिया। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से जब डिवाइड होगा तो 9 भी आएगा। तो 9 3 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, अब देखिए 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। ठीक है, 9 10 किसी से नहीं होगा। 9 हमने ऑलरेडी लिख लिया। तो हमारे इसके फैक्टर्स हो गए 1 3 9 27। अब देखिए क्यों नहीं लिया मैंने 12 13 14 भी अगर आप लेंगे तो 14 2 ज़ा 28 हो गया, जो कि उससे ज़्यादा हो गया और हमारा नंबर है 27। और 13 2 ज़ा भी 26 है और 12 2 ज़ा भी 24 है। तो ऑब्वियसली उसके और नेक्स्ट मल्टीपल तो इससे बड़े ही आने हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब कोई और फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट दीज फैक्टर्स। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो बहुत ही ईजी नंबर है, फटाफट हम लिखते हैं। देखिए मैंने फटाफट सारे नंबर्स लिख लिए। 1 12 ज़ा राइट, 4 3 ज़ा 6 2 ज़ा राइट। अब देख लेते हैं इनके बीच में कोई और नंबर्स हैं जो हमें इसको डिवाइड करेंगे। नहीं, देखिए 6 3 ज़ा 12 है तो 7 2 ज़ा तो 14 है, तो 7 होगा ही नहीं। 5 ऐसे ही 8 भी नहीं होगा। और आप मेंटल मैथ से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारे इसके फैक्टर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे। हमेशा ट्राई कीजिए कि जो आप अपने फैक्टर्स लिख रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखिए मैंने इसके भी फटाफट सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब हम जाते हैं अपने एफ क्वेश्चन पर। फटाफट इसके भी सारे लिखेंगे। तो देखिए जैसे ही मुझे अपना लास्ट फैक्टर 20 मिला, मैं उसके आगे चेक ही नहीं करूँगी कि इसमें कोई और नंबर भी हो सकता है जो इसको फुल्ली डिवाइड करे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट। अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फटाफट इन तीनों क्वेश्चंस के फैक्टर्स को लिखना। तो देखिए बच्चों, जैसे ही हमने अपने 18 के फैक्टर्स फाइंड करने शुरू किए, हमने शुरू किया अपना 1 से, तो 1 तो होगा ही। 2 जैसे जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, तो 2 9 ज़ा 18 हो गया। 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमको इसको क्या क्या फैक्टर्स मिल गए। अब देखिए हम यहाँ पे 4 ये करेगा नहीं, ठीक है, 5 ये करेगा नहीं, 6 से करेगा नहीं, 6 ऑलरेडी हमने लिख लिया है, 7 8 9 एंड सो ऑन। अब देखिए आप जैसे ही 10 पर पहुंचे, मान लीजिए 9 तो हमने लिख लिया, 10 2 ज़ा ही 20 हो गया, जो कि बड़ा हो गया 18 से। तो ऑब्वियसली इसके आगे अब इसके कोई फैक्टर्स नहीं आने, इसलिए नंबर इटसेल्फ ही अब इसका फैक्टर होगा। तो हम सारे के सारे लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 18
तो देखिए फटाफट हमने सारे के सारे फैक्टर्स को लिख लिया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। अब देखिए ये है हमारा 23। अब आपने जब प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल दो ही फैक्टर्स रखते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं उनके? या तो 1 जो कि सबको डिवाइड कर सकता है, या नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखिए इसको देखते ही पता चल गया कि ये प्राइम नंबर है, तो इसके क्या ही दो फैक्टर होंगे? नंबर इटसेल्फ एंड 1। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने 36 पर। तो देखिए बच्चों हमने सारे के सारे फैक्टर्स लिख लिए अपने नंबर 36 के। अब हम इनको सबको लिस्टिंग में लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों जब हमने इसके फैक्टर्स लिखे, तो जब हमने इनको लिस्ट किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 2 बार 6 आया था, 6 6 36। बट मैंने यहाँ पर केवल एक ही बार लिखा, क्योंकि हम जब भी कोई भी रिपीटेड फैक्टर होता है उसको केवल 1 टाइम लिखते हैं। और ट्राई टू ऑलवेज राइट ऑल द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्टर्स हमने इसके भी लिख लिए। आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। आप देखिए मल्टीपल्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही आसान है। किसी भी नंबर के हम मल्टीपल्स लिख सकते हैं अनकाउंटेबल, मतलब जिस नंबर से भी हम गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाता है। तो हम इन्हें शुरू करते हैं काउंटिंग नंबर 1 से। वाई वी डोंट टेक 0? हम 0 क्यों नहीं लेते? क्योंकि 0 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 0। तो 0 हम नहीं लेते। हम शुरू करते हैं अपने नेचुरल नंबर्स के सेट से, और जो कि शुरू होते हैं 1 से, और हम जितने भी हमें मल्टीपल्स फाइंड करने हैं उतने हम नंबर उसमें मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर, किसी भी गिवन नंबर के अनकाउंटेबल मल्टीपल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 लिखने हैं, तो ऑब्वियसली हम शुरू करेंगे अपना 1 से। अब देखिए अगर आप 1 भी लेंगे तो 5 1 जा 5 ही आ गया, जो कि नंबर है यहाँ पर। तो हम 5 को भी 1 को भी नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे 2 से और काउंट करेंगे अपने 5 मल्टीपल्स, और जैसे ही फर्स्ट 5 नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें जो भी नंबर्स मिल जाएंगे प्रोडक्ट में, वो हो जाएंगे उस गिवन नंबर के मल्टीपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी तो मैंने यहाँ से 2 से शुरू किया और लिख दिए नेक्स्ट 5 जो भी नंबर्स थे उनसे मल्टीप्लाई करके आंसर, मतलब मल्टीपल्स। अब देखिए अगर आप यहाँ पे 5 भी लिख देंगे वो गलत नहीं होगा, क्योंकि 5 1 जा 5 आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 दिया है तो हम उसको इग्नोर करके नेक्स्ट 5 लिख देते हैं। तो देखिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 जो कि हमारे 1 के बाद फर्स्ट नेक्स्ट 5 नंबर्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आया वो लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हम और क्वेश्चंस के भी सारे के सारे आंसर्स फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आ गए, जो कि हमने 1 को स्किप करके लिखे हैं 16 24 32 40 48। दे आर अनकाउंटेबल बट वी आर राइटिंग ओनली बिकॉज क्वेश्चन इज गिवन फर्स्ट 5, तो हम केवल फर्स्ट 5 को ही लिख रहे हैं। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स हमारे आ गए। हम इनको फटाफट लिख लेंगे।
तो देखिए हमको पता चल गया अपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों देखते हैं फटाफट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया है, बस हमें अपना दिमाग मतलब अपना ब्रेन यूज करके पता करना है कि क्या एग्जैक्टली हो सकता है, किसका परफेक्ट मैच। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 35। अब देखिए 35 को अगर आप लेंगे तो केवल एक ही इसका सुटेबल आंसर आ रहा है कि ये हो जाएगा मेरा मल्टीपल ऑफ 7। क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 7 5 35 है। तो पहले का आंसर मेरा हो जाएगा, जब हम मैच करते हैं तो यूजुअली इन एग्जाम आप ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा बी। अगर चाहे तो आप आंसर को भी मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया मल्टीपल ऑफ 7। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ओके, वो है हमारा 15। अब देखिए सारे के सारे ऑप्शंस हम जब यहाँ देखेंगे तो 15 हमारा क्या आएगा, चलिए देखते हैं। आप देखिए 15 में जैसे ही आपने ये सारे कॉलम्स के आंसर देखे कॉलम 2 के, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये वाला ही सुटेबल आंसर है, क्योंकि 15 जो है वो है हमारा फैक्टर ऑफ 30। तो हमारे सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है 16। अब देखिए 16 से हमारा परफेक्ट मैच कौन सा होगा। अब देखिए जैसे ही हमने सारे आंसर्स देखे 16 के लिए परफेक्ट आंसर है मल्टीपल ऑफ 8। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड का वो हो जाएगा ए, क्योंकि 8 2 16। चलिए अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या है 20। अब देखिए जैसे ही हमने कॉलम 2 के सारे आंसर्स देखे क्या हो जाएगा, बताइए आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, मेरे तो आ गया। क्या होगा, फैक्टर ऑफ 20। 20 खुद को ही डिवाइड कर सकता है, तो राइट, तो इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना फिफ्थ वन। फिफ्थ वन है हमारा 25। तो देखिए बच्चों सारे के सारे परफेक्ट आंसर्स हमने लिख लिए फ्रॉम द कॉलम 2। देखिए पहले का आंसर है मल्टीपल ऑफ 7 विच इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। एंड सेकेंड वन का है हमारा डी फैक्टर ऑफ 30। थर्ड वन का है ए मल्टीपल ऑफ 8। फोर्थ वन का है एफ फैक्टर ऑफ 20। फिफ्थ वन का है ई फैक्टर ऑफ 50। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो ये ऑप्शन है ये यूज़ ही नहीं हुआ। तो एग्जाम्स में अधिकतर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन या कुछ एक एक्स्ट्रा रॉन्ग आंसर दे देंगे या करेक्ट आंसर दे देंगे, जिससे कि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और उसके बेसिस पर अपने आंसर्स को लिखना है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा मैच द फॉलोइंग के पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। मीन्स जब तक कि हमारा मल्टीपल 100 के आसपास ना आ जाए तब तक हमें सारे के सारे 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं। जैसा कि मैंने कहा आप 1 को भी ले सकते हैं, क्योंकि 9 1 जा 9 इज़ ऑल्सो अ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 इटसेल्फ। ठीक है, तो हम उससे शुरू करते तब तक इसके मल्टीपल्स लिखेंगे जब तक कि वो 100 से या तो छोटे और इक्वल ना आ जाए, उससे हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो एक्चुअली एक तरीके से हम लिख रहे हैं 9 की टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो मैंने लिख लिए सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 बिफोर 100। ठीक है, अब 100 से बियॉन्ड तो हमें जाना नहीं है और हमें पता है जैसे ही हम 12 9 लिखेंगे या 9 12 लिखेंगे तो वो 12 9 क्या होता है 108, वो बड़ा हो जाएगा हमारा 100 से। तो हमारे जितने भी मल्टीपल्स हैं अप टू 100 वो यहाँ तक हो जाएंगे। आई होप आपको ये बहुत ही आसान था, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो बच्चों अब हमने अपनी फिनिश कर लिया एक्सरसाइज 3.1। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो फटाफट देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ए पार्ट ऑड नंबर्स एंड बी पार्ट इवन नंबर्स। तो देखिए सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन एंड सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन। अब चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा दूंगी। तो चलिए ये तो था आंसर, अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने, अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो अपने फर्स्ट प्लेस यानी कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट होते हैं उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। और जो नंबर्स की वंस प्लेस डिजिट होती है 1, 3, 5, 7, 9 उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। और हमारे 1 डिजिट इवन नंबर्स हैं 0, 2, 4, 0 तो नहीं लेते हैं, 2, 4, 6, 8, क्योंकि कोई भी नंबर बट अगर आता है हमारा 0 के साथ तो वो हो जाता है हमारा इवन नंबर। ठीक है, ऐसे ही हम लेते हैं अपने ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स हमारे 1 डिजिट क्या है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर 1 डिजिट का 2 ऑड नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिया और 2 डिजिट्स का 2 ऑड नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिया। दोनों ही केस में हमारा सम जो है वो इवन आया। ऐसे ही आप 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर्स को भी लेके कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट पर। तो चलिए कोई भी 2 इवन नंबर्स का कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। देखिए सारे केसेस पे मैंने जब इवन नंबर्स के कॉम्बिनेशन लिए तब भी हमारा आंसर जो आ रहा है, मतलब सम आ रहा है, वो आ रहा है हमारा इवन नंबर। तो आई होप ये दोनों ही पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुरू करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप 3 ऑड नंबर्स ले रहे हो वो इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। पहले तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं 3 ऑड नंबर्स। सपोज 3, 5 एंड 7। तो देखिए हमारा सम आ गया 15 जो कि एक ऑड नंबर है, राइट। सिमिलरली ले लेते हैं एक और कोई एग्जाम्पल। चलिए ले लिया मैंने। देखिए जब भी मैंने 3 ऑड नंबर्स लिए मेरा दोनों ही केसेस में आंसर आया ऑड नंबर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा फॉल्स। तो सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन हमारा है फॉल्स। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया। चलिए अब करते हैं अपना बी पार्ट। बी पार्ट है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। देख लेते हैं करके। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखा 2 ऑड नंबर्स और 1 इवन नंबर का। अब फटाफट देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो देखिए हमारा आ गया यहाँ पर सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर इज इवन। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें मैं ऑर्डर भी चेंज कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया 12। तो देखिए इस केस में भी हमारा आंसर आ गया इवन, तो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सी पार्ट पर। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। तो चलिए ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए मैंने तीनों ही ऑड नंबर्स लिए और मेरा प्रोडक्ट भी क्या आया, एक ऑड नंबर आया, है ना। चलिए एक और ले लेते हैं। इस केस में भी हमारा आंसर क्या आया, ऑड आया। तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड आ गया हमारा ट्रू। चलिए अब हम लेते हैं अपना डी पार्ट। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, नॉट कंपल्सरी। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। हमने लिया इवन नंबर 12 जो कि 12 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया एक इवन नंबर। सिमिलरली एक और ले लेते हैं। तो देखिए दोनों ही केस में हमारा आंसर आ गया इवन नंबर, तो ये हो गया हमारा फॉल्स।
आई होप आपको ये चारों के चारों पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट्स को। ठीक है, तो चलिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये तो पक्का ही फॉल्स है, क्योंकि आपने ये जब प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे तब ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि 2 इज एन इवन नंबर बट एक्चुअली इट इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर जो है, तो देखिए जो हमारा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि केवल 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया इवन फॉल्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एफ पर। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, इट इज ऑल्सो फॉल्स। अब ये क्यों है फॉल्स, देख लीजिए। हम कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 23, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे, तो देखिए ये भी हमारा फॉल्स हो गया। क्या फैक्टर्स है हमारे प्राइम नंबर्स के, 1 and 23। ठीक है, अब चलते हैं अपने जी पार्ट पर। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। लेट्स चेक। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस लिए जिनको हमने चेक किया। तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, इस केस में ये इवन आया, इस केस में भी ये इवन आया। पर हमने जब ये वाला केस लिया जिसमें दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं और इनको ऐड किया तो ये ऑड आ गया। तो इट कैन नॉट बी ऑलवेज इवन और नॉट इवन। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि ये या तो आ भी सकता है इवन या ऑड भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपना एच पार्ट। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये तो मैंने अपने पहले ही क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। तो चलिए सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब देखिए हमें ऐसे नंबर्स का पेयर पता करना है जो कि दोनों ही डिजिट्स को लिए हुए हों। जैसे कि यहाँ पर भी 1 3 है और जब हम ऑर्डर चेंज करें तो जो नंबर बने वो भी हमारा 3 1 का ही कॉम्बिनेशन हो। तो चलिए ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं हमारे अप टू 100, लिख लेते हैं। एक है हमारा 17 को जब आप रिवर्स करोगे तो हो जाएगा 71। तो देखिए कोई और डिजिट्स यूज नहीं हुई है। दूसरा देखते हैं, तो देखिए बच्चे हमारी जैसे कि 13 में केवल 3 और 1 हो रही थी, ऐसी देखिए यहाँ पे 17 में जब हमने ऑर्डर चेंज किया डिजिट्स का, ये हो गया 71। सिमिलरली 37 में भी ऑर्डर चेंज किया 73, 79 का भी हो गया हमारा 97। तो अप टू 100 हमें ऐसे कितने पेयर मिले, 3 पेयर्स मिले। आप अगर और भी फाइंड करना चाहते हैं तो आगे जा सकते हैं 100 से और आगे, और देख सकते हैं ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि सेम डिजिट्स ही लिए हुए हैं जबकि हमने उनको रिवर्स में चेंज किया। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। अब देखिए आप प्राइम नंबर्स के बारे में तो अभी इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया ही था। चलिए फटाफट अगर आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं और वो होते हैं 1 जो कि सबका फैक्टर एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। वो क्या है कि अपार्ट फ्रॉम 1 और द नंबर इटसेल्फ उसके कोई और भी नंबर्स होंगे जो उसको डिवाइड कर पा रहे होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब चलिए फटाफट लिख लेते हैं हमारे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स जो कि आते हैं लेस देन 20। तो चलिए लिखते हैं। याद रखिए 1 जो है वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, वो एक यूनिक नंबर है। तो ना ही हम उसको प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं और ना ही हम उसको कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं।
तो देखिए हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो लेस देन 20 में है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। सिमिलरली कंपोजिट नंबर्स हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? अब देखिए आपको सारे के सारे प्राइम नंबर्स पता है 1 से 10 के बीच में। वो क्या क्या है हमारे 2, 3, 5, 7 एंड उसके बाद हमारा आता है डायरेक्टली बिगर देन 10, वो है हमारा 11। ठीक है, तो अब हमारा सबसे बड़ा 1 to 10 के बीच में क्या हो गया प्राइम नंबर? तो लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 इज 7। 7 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 1 to 10 के बीच में सबसे बड़ा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। अब देखिए हमें जो 2 नंबर लेने हैं वो ऐसे लेने हैं कि उनका सम तो ये आए, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि वो दोनों के दोनों ही ऑड हों और प्राइम भी। तो चलिए अगर हमने मान लीजिए पहला नंबर लिया 30, अब हमें देखना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर हमें कैसे फाइंड हो जाएगा? 44 हमें सम चाहिए, पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर उसमें ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे पता चल जाएगा? यहाँ से पता चल जाएगा हमको। ठीक है, मैंने क्या किया, जो पहला नंबर लिया वो तो एक तो ऑड भी है और प्राइम भी है। उसके बाद मैंने दूसरा नंबर यहाँ से फाइंड किया। अब देखिए ये मेरा ऑड भी है और प्राइम भी है, तो ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर आ गया 44। तो देखिए ऐसे आप जरूरी नहीं कि यही 2 नंबर लीजिए, आप कोई और भी नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि दोनों ही नंबर ऑड प्राइम होने चाहिए और उनका सम क्या आना चाहिए? 44। तो चलिए अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए बच्चों हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। अब देखिए मैंने पहला नंबर लिया मान लीजिए 17। अब देखिए मैं दूसरा नंबर कैसे फाइंड कर सकती हूँ? अब देखिए ये है मेरा ऑड और प्राइम दोनों, यस, तो हम इसको ले सकते हैं और मेरा आंसर आ गया 36। अब देखिए मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सम 36 है और दोनों ही मेरे नंबर्स ऑड और प्राइम है। तो देखिए ये भी बहुत आसान हो गया। चलिए अब करते हैं हम इसका सी पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। तो 24 को देखिए पहला ऑड नंबर मैंने ले लिया मान लीजिए जो कि प्राइम भी है 7। अब हमें दूसरा कैसे पता चल जाएगा? तो देखिए दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सम आ गया 24 और दोनों ही जो नंबर हमने ऐड किए हैं वो है हमारे ऑड प्राइम नंबर्स। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं डी पार्ट पे। अब डी पार्ट पे देखिए इसमें हम ले सकते हैं ऑड प्राइम लेने हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मैंने लिया ऑड प्राइम 3। ठीक है, अब देखिए 18 आएगा 15 जो कि नहीं है हमारा प्राइम नंबर, ये ऑड है बट ये प्राइम नहीं है। तो इसलिए मैंने पर्पसली यहाँ पे लिया है ऐसा नंबर ताकि आपको समझ में आ जाए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वो ऑड भी होना चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए। तो ये ऑड है पर ये प्राइम नहीं है, तो ऑब्वियसली हम 3 नहीं ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को लेते हैं। तो देखिए मैंने पहला ऑड प्राइम नंबर लिया 7 और दूसरा लिया 11, दोनों ही ऑड और प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड किया, हमारा कॉम्बिनेशन का आंसर आ गया 18। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सही है। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। अब देखिए आपने ऐसे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को भी पढ़ा होगा कि ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आता है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स नंबर, राइट। तो देखिए फटाफट हम कोई भी ऐसे 3 पेयर्स लिखेंगे जिनमें से बिगर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आना चाहिए 2। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। अब मैं लिख लेती हूँ
7 and 5। अब देखिए, आप कहेंगे कि 3 5 भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंस आना चाहिए। आप देखिए, एक और ले सकते हैं, क्या है हमारा, तो देखिए वैसे तो मेरे 3 पेयर्स हो गए हैं, एक और आपको बता देती हूँ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। तो देखिए एक और लिख दिया मैंने, जो कि दोनों ही प्राइम नंबर्स है और उनका डिफरेंस है 2। ऐसे नंबर्स जो कि हमें 2 का डिफरेंस देते हैं और वो प्राइम नंबर्स भी होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। तो अब आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो पक्का क्लियर हो ही गई होगी। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। चलिए, तो चलो बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन है 23। अब 23 के हमारे केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 23। और ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो 23 होगा हमारा प्राइम नंबर। सिमिलरली बी के हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, वो हैं 1, 3, 17 एंड 51। तो 51 हो गया हमारा नॉट अ प्राइम नंबर। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 37 भी हमारे हैं, केवल 2 ही फैक्टर, नंबर एंड 1, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो ये भी हो गया हमारा प्राइम नंबर। 26 के हमारे जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो 26 हो गया हमारा नॉट अ प्राइम नंबर। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ कॉन्जिक्यूटिव का। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है नंबर जस्ट आफ्टर दी फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू राइट द फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो आप बोलेंगे 1 2 3, ठीक है। ऐसे 4 5 6 7 8 9, ये कंजिक्यूटिव नंबर है। अब देखिए, कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं हमें जो कि लेस देन 100 हो, मतलब उनके बीच में एक तो कंटिन्यूटी हो, जिसकी वजह से वो कैसे आएगी कि उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो और वो लेस देन 100 हो। तो देखिए कौन से ऐसे नंबर हमारे, तो देखिए ये सारे के सारे 1 आफ्टर दी अदर आ रहे हैं, तो ये कॉन्जिक्यूटिव भी है। और देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो कंपोजिट भी हैं, क्योंकि इनके फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो चलिए हमें पता चल गया कि कौन से हमारे 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि लेस देन 100 हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब देखिए, हमारा सम तो आना चाहिए कि जो भी ए बी सी डी पार्ट में नंबर्स गिवन है, और कंडीशन क्या है कि वो जो तीनों हैं वो ऑड प्राइम्स होने चाहिए। तो चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। पहला नंबर लिया मैंने 3, दूसरा लिया 7, सो 7 + 3 हो गया 10। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो हमारा 21 आ जाएगा 11। तो देखिए तीनों ही नंबर मेरे ऑड प्राइम नंबर्स हैं और सम आ गया मेरा उनका गिवन नंबर 21। सिमिलरली हम करेंगे बी पार्ट। तो देखिए बच्चों, और भी मैंने नंबर्स थिंक किए और उनको फटाफट लिख लिया। यहाँ पर भी देखिए, मैंने लिया पहला नंबर 17, दूसरा लिया 13। तो 13 + 7 मुझे पता चल गया कि ये तो हो गया 20। अब देखिए मुझे एक ऐसा नेक्स्ट ऑड प्राइम नंबर सोचना है जिसको ऐड करती 30 बना जाए, तो मेरा आ गया 11। तीनों ही मेरे हैं ऑड प्राइम नंबर्स और जिनको ऐड करने पे आ गया 31। सिमिलरली हम यहाँ पर भी देखिए सोचते हैं, पहले हमने 13 ले लिया, 17, दोनों ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका ऐड क्या आ गया, इनका ऐड आ गया मेरा 30 में मुझे क्या और ऐड करना चाहिए जिससे कि ये ऑड प्राइम नंबर भी हो और जिससे कि हमारा सम आ जाए 53। तो मुझे फटाफट पता चल गया 53 - 30 से कि मुझे यहाँ पे 23 ही
ऐड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा आंसर आ गया, तीनों ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं और सम आ गया 53। सिमिलरली 61 में देखिए 13 + 29 एंड + 19 सारे ही ऑड नंबर हैं और जब मैंने इनको ऐड किया और ये प्राइम नंबर भी है और जब मैंने इनको ऐड किया तो आंसर आ गया 61। आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose सम इज डिविजिबल बाई 5। अब हमको ऐसे 5 पेयर्स बनाने हैं जिनको जब हम उन दो पेयर को लें, मतलब उन दो नंबर्स को लें, तो वो एक तो प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उनका जो कंडीशन है वो होना चाहिए कि वो लेस देन 20 भी होने चाहिए। हमें ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं प्राइम नंबर्स के जो लेस देन 20 हो और जब उन्हें ऐड करें तो आंसर आए हमारा जो भी वो होना चाहिए 5 से डिविजिबल। तो देखिए पहला नंबर हो जाएगा हमारा, पहला पेयर मैंने लिया 2 + 3 = 5। तो देखिए मेरे दोनों ही प्राइम नंबर्स है, लेस देन 20 है और जो सम आया वो डिविजिबल बाई 5 है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस लिख लिए, मतलब पेयर लिख लिए प्राइम नंबर्स के जो कि लेस देन 20 हैं और उनके सारे जो सम करने की वैल्यूज आ रही हैं वो सब की सब 5 से डिविजिबल हैं। तो देखिए पहला पेयर हो गया 2 + 3 = 5, सेकेंड है हमारा 13 + 7 = 20, थर्ड है 7 + 3 = 10, फोर्थ है 11 + 19 = 30 एंड 7 + 13 = 20 जो कि फिफ्थ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। बहुत बार रिपीट किया है तो फटाफट लिख देते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ये भी मैंने आपको कई बार रिपीट किया है। आप देखते हैं 1 इज अ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, क्या होगा 2। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 is an even number but it is a smallest prime number also. The smallest composite number, composite numbers वो होते हैं जिनके हमारे more than 2 factors होते हैं, तो वो शुरू होता है हमारा 4 से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं the smallest even number is, what is the smallest even number is 2। ओके, आई होप ये सारे के सारे पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो बच्चों आज हमने अपने चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 पूरी की पूरी फिनिश कर ली है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।